नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज आपसे 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का टेस्ट पेपर लेने वाले हैं और ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनमें से बनाया हुआ पेपर है। तो इन 21 क्वेश्चनों में से आपके अगर 16 क्वेश्चन सही हो गए मिनिमम, तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी सही चल रही है। यानी 21 में से कम आपके 16 क्वेश्चन सही हो जाएं और इसी प्रकार के मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं वो रीट परीक्षा में आएंगे। तो पूरे पेपर को अच्छे से देखिएगा और इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि जो गागरोन का युद्ध होता है वो किसके बीच में हुआ था। यह राजस्थान का इतिहास का पेपर क्वेश्चन है कि गागरोन का जो युद्ध है वो किन के मध्य होता है और कब हुआ था। ये दोनों चीज़ें आपको कमेंट करके बतानी है और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो हम आगे बात करते हैं। आज का जो पेपर है जो कौन से टॉपिक में से है, तो आपके जो आधुनिक भारतीय इतिहास वाला टॉपिक है उसके अंदर ये है, यानी 1885 से लेकर के और लगभग 1947 का जो समय है उसके मध्य का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी। पहला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये ऐसे क्वेश्चन है कि एक बार में पढ़ते ही अगर आता है तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर चाहे आप सोचते रहो चाहे कितना ही। इसका सही उत्तर ए होगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब देखिए, कई बार एग्जाम में मिलते जुलते नाम देता है। इसमें देखिएगा सुरेंद्र सेन और ऊपर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। तो मिलते जुलते नाम से भी सावधान रहें। उसमें ए होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, 28 सितंबर 1885, 28 दिसंबर 1985, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1872। अब आप भी जो है इन ऑप्शन में थोड़ा सा सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन सब मिलते जुलते से लग रहे हैं, कौन सा होगा इसमें। तो इसमें देखिएगा, इसका सही उत्तर जो है वो होगा सी, 28 दिसंबर 1985 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 28 दिसंबर 1885। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और आपके रीट में देखिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि आपको कितने आ रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी है। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। सुरेंद्र नाथ, एलन ऑक्टेवियन हुम, दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी या कौन है इसमें। तो कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो जो अंग्रेज अधिकारी था एक, ए ओ ह्यूम, पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन हुम। कई बार परीक्षा में यह नाम भी पूछ लेते हैं पूरा, ए ओ हुम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन हुम। तो यह अंग्रेज अधिकारी था। तो इसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। बदरुद्दीन तैयब जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ, दादा भाई नौरोजी। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। तो सही उत्तर बी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। या व्योमेश चंद्र बनर्जी की जगह कई बार लिखा आता है WC बनर्जी। तो एक ही बात है, व्योमेश चंद्र बनर्जी लिखो चाहे WC बनर्जी लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहलाता है। देखिए, उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति से मतलब ये था कि जो वो नेता जो अंग्रेज सरकार के लिए ये सोचते थे कि अंग्रेज लोग अच्छे हैं और ये यहाँ रह रहे हैं तो हमारा ही विकास हो रहा है, और ये इस तरह की नीति में विश्वास करते थे कि साहब इनको रोज़ जो है क्या लिखना, लेटर लिखना
कि साहब आप थोड़ा सोचिए हमारे बारे में, थोड़ा सा विचार कीजिए, मतलब अपने अधिकारों के लिए भी एक भिक्षावर्ती की तरह। तो ये जो काल कहलाता है, जिसमें नेताओं में जो बड़े महान महान लीडर हुए हैं इसमें, जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये वो नेता थे जो इसमें उदारवादी राजनीति में आते थे। तो क्या होगा इसका? उदारवादी राजनीति का जो समय है वो कौन सा है? सही उत्तर होगा सी। 1885 से 1905 का जो समय है वो उदारवादी राजनीति का कहलाता है। तो ये समय आप ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना से लेकर के लगभग 20 साल तक का जो समय रहा इसमें, वो कौन सा रहा था? उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति का काल जो है वो किसे कहा गया है? तो पहले उनका काल था, इसके बाद में अतिवादी या जो अतिवादी राजनीति, जो इस भिक्षावृत्ति में विश्वास नहीं रखते थे, वो कहते थे हमारा अधिकार है और हम इसको लेके रहेंगे। तो वो कौन थे? कौन है? बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नाम से आप जानते हैं तीनों नेताओं को, वो सब इसमें आते थे। क्या होगा इसका? सेवंथ का हो जाएगा डी, 1905 से 1919। तो ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? आप देखिए क्या होगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो अब इसमें जो, यानी 3 नाम उदारवादी हैं और 1 नाम उदारवादी नहीं है। तो मैंने आपको अभी बताया था लाल बाल पाल, क्या होगा? लाला लाजपत राय। तो ये जो हैं उदारवादी नेता नहीं थे। बाकी तीनों जो नेता हैं ये उदारवादियों में माने जाते थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये किस में आते थे? उदारवादियों में। तो 8वें का सही उत्तर हो जाएगा डी। 9th क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम में की थी। कब की थी होम रूल लीग की स्थापना? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो सही उत्तर जो है वो इसका क्या हो जाएगा? इतनी देर में आपके माइंड में आ जाना चाहिए। 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1916। नेक्स्ट आता है, गरम दल के नेताओं में कौन नहीं था? गरम दल के नेताओं में कौन नहीं था? तो क्या होगा इसका? तो तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये किस में आते थे? गरम दल में माने जाते थे। और दादा भाई नौरोजी, तो ये गरम दल में नहीं आते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। देखिए इसमें ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से बनाया है कि आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी जानकारी मिले। अब बाकी 3 नेताओं के बारे में आपको ये जानकारी मिली कि ये किस दल से संबंधित थे? गरम दल से संबंधित, जो राजनीतिक भिक्षावृत्ति की पॉलिसी में विश्वास नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है, रोलेट एक्ट कब पास किया गया था? तो क्या होगा सही उत्तर? 1919। रोलेट एक्ट कब पास किया गया था? तो बी हो जाएगा 1919 में। ना अपील, ना वकील, ना दलील, यानी काला कानून किसे कहा गया था? कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट है, रोलेट एक्ट है, वेवेल योजना, मार्लियामेंटो अधिनियम। इसका सही उत्तर होगा बी, रोलेट एक्ट। इसको ना अपील, ना वकील, ना दलील का कानून कहा गया था। और ये सब चीज़ें हमने 6 से 10th की जो किताबें पढ़ी है सब पढ़ा है, उनमें टोटल सब है ही उनमें से है। ये जो बनाया गया पेपर है उन्हीं में से बनाया गया पेपर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है? 13 अप्रैल 1918, 13 अप्रैल 1919, 14 मार्च 1918 और 25 मई 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब होता है? बी होगा 13 अप्रैल 1919 को। ये हो जाएगा बी। कई बार विद्यार्थी क्या करता है, शुरू में एग्जाम में सिर्फ 13 अप्रैल ही देखता है, आगे वो क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं, वो ऑप्शन ही नहीं देखता। 13 अप्रैल के अंदर ही सोच लेता है कि मेरा तो सही हो गया। तो इनमें ऑप्शन भी ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा सोचने पर विचार करना पड़ेगा थोड़ा। खिलाफत दिवस कब मनाया गया था?
तो क्या होगा इसका सही उत्तर? सब जो मंथ अक्टूबर है सन 1919 है, सही उत्तर आपको बता देते हैं, सोच लीजिए। बी होगा 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट आता है 15 नंबर, चोरी चोरा नामक हिंसात्मक घटना जो है वो कब होती है? तो कब हुई थी चोरी चोरा की घटना? 5 फरवरी 1922 को। ये ध्यान में रखिएगा, जिसके कारण गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी 1922 चोरी चोरा नामक हिंसात्मक घटना कब होती है? 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट आता है, गांधी जी चोरी चोरा नामक हिंसात्मक घटना के कारण यह आंदोलन वापस कब लिया था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। चोरी चोरा घटना कब होती है ये काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन इसके कारण गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस समेट लिया था। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो 5 फरवरी 1922 को तो घटना हुई थी और गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन वो वापस समेट लिया था। तो सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में जो साइमन कमीशन का गठन किया गया था, क्यों किया गया था, किस लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, 1909 के अधिनियम की समीक्षा, 1919 के अधिनियम की समीक्षा हेतु, हंटर कमेटी की रिपोर्ट की जांच हेतु। सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा गया और इसका विरोध किया गया क्योंकि, क्या कारण था इसका? इसको श्वेत कमीशन कहा और इसका विरोध भी किया गया, क्यों? इसमें एक भी भारतीय नहीं था और बाकी 3 ऑप्शन और भी हैं। तो इसका यही उत्तर है सही, ए होगा इसका, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। सारे कौन थे? अंग्रेज थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ें। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किया गया। 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करें। 1 2 1 2 3 2 और 3 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप वीडियो को स्टॉप करके और अच्छे से इसका उत्तर जो है वो सोच लीजिए। ये इसके तीनों ही फैक्ट जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, और तीनों ही फैक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह साइमन कमीशन का लाहौर के अंदर विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। दूसरा जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और तीसरा जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तीनों को आप ध्यान में इसमें रखिएगा। नेक्स्ट आता है, गांधी जी के द्वारा 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था उसमें दूसरे सत्याग्रही कौन थे? आपको, मुझे पता है फर्स्ट तो याद है, फर्स्ट कौन थे, आपको सेकंड बताना है। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दूसरे सत्याग्रही थे। तो फिर आप कहेंगे फर्स्ट कौन थे? अभी देख लेंगे। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गए व्यक्तिगत सत्याग्रह ने विनोबा भावे पहले और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रामानंद मिश्रा इत्यादि के द्वारा भूमिगत आंदोलन चला गया। उपरोक्त में से असत्य कथन का चयन करें। ये जो 3 ऑप्शन आपके सामने है, तीनों कथन, इन्हीं में से असत्य कौन सा है? 1 2 3, 1 2 2 3 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जो है वो वीडियो को स्टॉप करके और आराम से सोचिए कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है। तो आपको जो है इसका उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है कि असत्य कथन का चयन करो और ऊपर जो तीनों हैं इनमें से असत्य कोई भी नहीं है, सारे सही हैं। तो अब आके 3 फैक्ट आपको एक क्वेश्चन के अंदर मिल गए।
गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह ने विनोबा भावे पहले और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। बिल्कुल सही बात है ये, दूसरा ऑप्शन भी सही है और तीसरा ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। उस वक्त इन जो ये महत्वपूर्ण नेता थे, इनके द्वारा महत्वपूर्ण ये भूमिगत आंदोलन चलाया गया था। तो ये 21 क्वेश्चन जो हैं ये आपके कंप्लीट होते हैं और आपके इन 21 प्रश्नों में से कितने सही होते हैं लिख के बताइएगा। अगर आपके 16 क्वेश्चन कम से कम सही हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है और आपको इसी प्रकार से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने की आवश्यकता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनमें से ये बनाया गया एक पेपर था। जो मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए पेपर बनाए थे उनमें से ये एक पेपर है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।